नरेंद्र मोदी के होते हुए कोई पीस बिल्डिंग हो सकती है, जबकि वो कहते हैं कि मतलब वो पाकिस्तानी लोगों को गोली मारने की, ओपनली वो कह रहे हैं कि गोली खाने की बात। आई थिंक ये सबको क्लियर है कि अगर इस खित्ते में कुछ बदला है तो वो इंडिया की हुकूमत और उनकी लीडरशिप की नीयत है कि वो पीस की बजाय वो वॉर को सीक कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे वांट परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज वो कहते हैं हम बायलैटरल भी नहीं बात करेंगे, मल्टीलैटरल भी नहीं बात करेंगे, इंटरवेंशन भी कोई ना करे और एविडेंस भी नहीं देंगे। मैडम तो इंडिया जो है वो कनाडा में भी सिखों के कत्ल में मुलविस है, अमेरिका में भी है, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट ए टाइम उन पे इंडिया अमेरिका की भी पाबंदी थी। तो क्या आप समझते हैं ऐसा लीडर जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है, उससे कोई बात हो सकती है इंटरनेशनली? देखें, आई थिंक आप ये भी समझें कि मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं, वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहने के लिए, इंटरेस्ट रहते हैं और इंटरेस्ट रहेंगे। सो वी हैव टू बी नॉट स्टारी आइड, वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट दिस, राइट। इंटरेस्ट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट रहेंगे और आपको पता है इंडिया को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो किस मुल्क के कंटेनमेंट के लिए, वो कोई एक वजूहात है। लेकिन इंडिया ने जो अपना बिहेवियर, जिसको हम रोग बिहेवियर कहते हैं, बिकॉज इट वांट्स टू स्टेप आउटसाइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड गेट कंप्लीट इम्प्यूनिटी टू बी एबल टू ऑपरेट इंटरनेशनल लॉ, वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं दिखाया, वो उन्होंने कनाडा के सॉइल में भी दिखाया, यूएस सॉइल में दिखाया, परहैप्स ऑस्ट्रेलियन सॉइल में दिखाया। सो आई थिंक देयर इज अ मच बिगर रियलिटी चेक ऑन व्हाट इंडिया इज सीकिंग। इसका अचीवमेंट गोल क्या था जब आप आगे से सोच रहे थे कि अमेरिका जाएंगे, यूके जाएंगे? आई थिंक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छी सिर्फ representation की है, because wherever he goes he says we have been given a message of peace, sustainable peace, to be able to elongate the ceasefire, to be able to change it into a dialogue. अब इस वक्त जिस तरह भी जंग को आप जिस तरह भी कहें, everybody knows who was the aggressor and who was able to defend themselves and also be able to defend its sovereignty